हेलो दोस्तों, मैं अरुण प्रताप आप लोग का एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूहों की समानता। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि दो या दो से अधिक आव्यूह एक दूसरे के समान कैसे होते हैं, क्या कंडीशन होता है कि उनको हम एक दूसरे के समान बोल सकते हैं, या क्या कंडीशन है कि हम एक दूसरे को एक समान नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों, तो आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए दोस्तों, हम जब भी इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो दो या दो से अधिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। जैसे अगर हम लेते हैं दोस्तों A इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं B इक्वल टू बी आई जे आर इंटू यस। दोस्तों, अगर दो मैट्रिसेज ले लें और दोनों मैट्रिसेज की समानता की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए दोस्तों, दोनों समान कोटि के होने चाहिए, अर्थात दोनों का आर्डर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। दोस्तों, यहां से आप समझ रहे होंगे कि जब सेम कोटि के होंगे तो यहां से आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों m इक्वल टू आर तथा n इक्वल टू यस होना चाहिए दोस्तों, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमको क्या होना चाहिए दोस्तों कि दोनों ही आव्यूह के संगत एलिमेंट यानी प्रत्येक i और j के लिए a i जाए, यानी कि ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, प्रत्येक आई जे के लिए दोस्तों, प्रत्येक आई और जे के लिए। यहां से दोस्तों हमको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले अगर हम दो या दो से अधिक आव्यूह की समानता की बात करें दोस्तों, तो हमको कोटि देखना पड़ेगा, दोनों का आर्डर देखना पड़ेगा कि दोनों का आर्डर सेम है कि नहीं है। यदि दोनों का आर्डर सेम नहीं है तो पहले ही हम देख लेंगे कि ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के समान नहीं है। लेकिन जब पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है m इंटू एन इक्वल टू आर इंटू यस, अर्थात जब कोटि दोनों का दोस्तों समान हो गया, तो हम दूसरा कंडीशन देखेंगे प्रत्येक i और j के लिए, अर्थात i का मान 1 j का मान 1 रखेंगे तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, यानी संगत कह लीजिए कि दोनों आव्यूह के संगत जो एलिमेंट है यानी संगत अवयव जो है दोस्तों समान होने चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि दो के दोनों ही आव्यूह एक दूसरे के समान है, यानी इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस यह कहलाएगा। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल को समझते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आप लोगों को बोर्ड पे दो मैट्रिसेस दिख रहे होंगे, एक है ए जिसके एलिमेंट हैं 2, 3, 5 और 4, और दूसरा मैट्रिक्स है P3 R4। तो कह रहा है कि दोनों आव्यूह समान हैं तो P और R का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया है कि पहला कंडीशन दोनों का कोटि इक्वल होना चाहिए दोस्तों। तो देख लीजिए 2 गुणे 2 2 गुणे 2, यानी दोनों का कोटि समान है। तो दोस्तों अगर दोनों इक्वल है तो संगत एलिमेंट भी तो इनके इक्वल होने चाहिए दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 2, और दोस्तों यहां से देखेंगे R इक्वल टू 5, यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगली हेडिंग हम लोग समझते हैं दोस्तों हम लोग अब समझते हैं आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं क्या होती हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों। संक्रियाएं ऑपरेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेशन क्या होता है। लगभग हर स्टूडेंट सुना होगा कि ऑपरेशन क्या होता है, जो आप लोगों ने सुना है वही ऑपरेशन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। वहाँ जो ऑपरेशन जो आप लोग सुनते हैं वो शल्य चिकित्सा से है, लेकिन यहाँ ऑपरेशन हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन जब भी बात होगी तो संख्याओं पर होगी दोस्तों। जैसे हम लोग अंक पे बात करते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स का मतलब इनका एडिशन कैसे होता है, इनका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, यह हमको समझना है दोस्तों।
तो जो हम लोग अंक के बारे में एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन समझते हैं, क्या वही रूल मैट्रिक्स पे भी फॉलो करता है कि नहीं करता है दोस्तों? आज हम इसको समझेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स को आप लोग जानते हैं कि ये एक नंबर नहीं है, ये संख्याओं का ग्रुप है, यानी संख्याओं का समूह है। तो संख्याओं का जो समूह है उस पे हम बात करेंगे दोस्तों कि जो संख्याओं का समूह है क्या अंक के तरह ही यह सभी गुणा भाग और जोड़ घटाना के नियमों का पालन करता है या कुछ अन्य तरीके से पालन करता है, यही हमको समझना है दोस्तों। तो हम सबसे पहले ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में पहला पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि योग। देखिए दोस्तों, यानी आव्यूहों का हम योग पढ़ेंगे। पहला है आव्यूहों का योग। तो दोस्तों अगर दो आव्यूह हमको दिए हों a इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, सबसे पहला काम आर्डर को ध्यान देंगे। दूसरा है दोस्तों b इक्वल टू बी आई जे और एम इंटू एन। देखिए दोस्तों, अगर दो आव्यूह की हम बात करते हैं, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए? दोनों का आर्डर सेम होने चाहिए, यानी समान कोटि के अगर दोनों हैं तो दोनों को अगर ऐड करना है दोस्तों तो हम लिख देंगे a प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू एन। यहां से एक निष्कर्ष निकल के आएगा दोस्तों कि अगर a और b दो समान कोटि के आव्यूह हैं दोस्तों, तो अगर उनका योगफल निकाला जाएगा, अगर उन दोनों का एडिशन करेंगे दोस्तों, तो उनके संगत अवयवों को ऐड कर लेंगे और जो एक दूसरी मैट्रिक्स बन के आएगी, उस मैट्रिक्स का जो आर्डर होगा इन प्रत्येक के, अर्थात इन दोनों का आर्डर दोस्तों सेम है, तो जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी a प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, प्रत्येक i और j के लिए यह संगत वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे दोस्तों, और संगत वैल्यू को ऐड करके जो दूसरी मैट्रिक्स निकल के आएगी, जो नई मैट्रिक्स निकलेगी, उसका भी आर्डर दोस्तों वही होगा जो कि a और b का आर्डर होगा दोस्तों। तो हम अगर कहें कि आपसे a और b दो मैट्रिक्स है, इनका आर्डर 2 क्रॉस 2 है, दोनों का आर्डर, तो नई मैट्रिक्स अगर इन दोनों को ऐड करने पे जो निकल के आएगी उसका आर्डर क्या होगा, उसका कोटि क्या होगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि जो a और b जो दोनों की कोटि होगी वही a प्लस बी की भी कोटि होगी, अर्थात जो नया आव्यूह निकल के आएगा उसका जो आर्डर होगा, उसका जो कोटि होगा, इन्हीं दोनों के इक्वल होगा दोस्तों। ये दोस्तों हम लोग के सामने दो आव्यूह दिया गया है, a इक्वल टू 2 3 5 6, आर्डर है इसका 2 गुणे 2, b है 3 2 5 1 2 इंटू 2। अगर हमसे कहे दोस्तों कि दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों आइए योगफल निकालते हैं हम लोग। a प्लस बी इक्वल टू लिखेंगे दोस्तों 2 प्लस 3, अर्थात संगत एलिमेंट को ऐड करेंगे दोस्तों, संगत एलिमेंट को। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों 3 प्लस 2, यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस 5 और यहाँ पर लिख देंगे 6 प्लस 1 दोस्तों, और आर्डर इसका जो होगा 2 इंटू 2 होगा दोस्तों। तो आगे हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 5 और 5, यहाँ पर दोस्तों 10 और 7, यह हमारा a प्लस बी निकल के आ जाएगा, जिसका देखिए दोस्तों जो आर्डर होगा a या b के आर्डर के समान होगा दोस्तों। दोस्तों हम लोग समझते हैं आव्यूहों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूहों के योग के गुणधर्म क्या क्या होंगे दोस्तों अगर दो आव्यूहों का ऐड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो योग होता है दोस्तों क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? जैसे a प्लस बी, ए और b अगर समान कोटि के आव्यूह हों तो a प्लस बी अर्थात पहले और दूसरे को एक साथ ऐड कर दिया जाए, या b को पहले और a को बाद में लेके ऐड करें, दोनों का मान समान आता है दोस्तों, तो इसको हम कहेंगे यह क्रम विनिमय नियमों को
पालन करता है दोस्तों। दूसरा हम चलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है दोस्तों? साहचर्य नियम में अगर ए, बी और सी तीन आव्यूह हों, अगर तीनों समान कोटि के हों, तो दोस्तों पहले और दूसरे को ऐड कर लें, उसके बाद तीसरे को ऐड करें, तो जो मान आएगा वह हम दूसरे और तीसरे को ऐड करने के बाद पहले को अगर ऐड करेंगे तो उसके बराबर आएगा दोस्तों। अर्थात a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए, अर्थात इन दोनों का जो योगफल आएगा दोस्तों इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन जो है यानी अवयवों का योग जो है साहचर्य नियम को फॉलो करता है दोस्तों, या पालन करता है। अगला है योग के तत्समक का अस्तित्व। तत्समक क्या होता है? जैसे हम लोग अंक में पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर में जीरो को ऐड कर दें या जीरो में किसी नंबर को ऐड कर दें तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, वही आता है। यही हमारा योग के तत्समक का अस्तित्व है आव्यूह में दोस्तों। अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर एक नल मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स के समान है, अगर दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है तो दोनों को अगर ऐड करेंगे शून्य मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में, तो उनका जो योगफल आएगा दोस्तों उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं योग के तत्समक के अस्तित्व का भी यह पालन करता है दोस्तों। अगला है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? अंक में हम पढ़ते हैं यानी कि जब किसी संख्या में उसी के विपरीत चिन्ह, अर्थात अगर 2 है तो -2 ऐड करने पर उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ भी योग के प्रतिलोम का अस्तित्व ये है दोस्तों। अगर कोई मैट्रिक्स ले A और उसका निगेटिव यानी ऋण मैट्रिक्स ले, अगर उन दोनों को ऐड करें तो उनका योगफल जो आएगा दोस्तों एक नल मैट्रिक्स आएगी, और नल मैट्रिक्स जो आएगी उसी के कोटि के बराबर होगी दोस्तों। तो हम कह सकते हैं योग के प्रतिलोम का अस्तित्व का भी यह पालन करता है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। आइए दोस्तों हम समझते हैं एक आव्यूह का एक अदिश से गुणा क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई आव्यूह दिया हो, जैसे ए एक आव्यूह है A A11 लिखते हैं दोस्तों, A12 A22। देखिए दोस्तों, अगर यह कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम दोस्तों किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात एक किसी अचर पद से गुणा कर दें। जैसे k एक अचर पद है, ऐसे अगर गुणा करते हैं दोस्तों तो हम लिख देते हैं कि A11 A12 A21 A22। तो देखिए दोस्तों k से सारे एलिमेंट में गुणा हो जाता है। हम लिख सकते हैं k A11 k A12 k A21 k A22। अर्थात अगर हम किसी आव्यूह में किसी कांस्टेंट नंबर से गुणा करें दोस्तों, तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उस अचर पद से गुणा हो जाता है दोस्तों। जैसे हम एक एग्जांपल में समझ ले रहे हैं दोस्तों, अगर a इक्वल टू दिया है 3 2 1 4 5 6 1 3 1, अगर इस तरह का कोई आव्यूह है, अगर हमको 3a निकालना है दोस्तों तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 1 4 5 6 1 3 1। तो दोस्तों क्या करेंगे, 3 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 3a इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 2 इंटू 3 1 इंटू 3 4 इंटू 3 5 इंटू 3 6 इंटू 3 1 इंटू 3 3 इंटू 3 1 इंटू 3। अर्थात दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई आव्यूह है और उसमें किसी भी नंबर से गुणा करें तो उस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट में उस नंबर से गुणा हो जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग अभी देखे हैं कि अदिश गुणन क्या होता है किसी आव्यूह में, तो अब उसके समझेंगे कि गुणधर्म क्या होता है यानी प्रॉपर्टी क्या होता है अदिश गुणन का।
तो दोस्तों देखिए, अगर हमारे पास A इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन और दूसरी मैट्रिक्स हो B इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एन, अर्थात दोनों समान कोटि के दो आव्यूह हैं। तो जब दोनों समान कोटि के आव्यूह हैं तो आप जानते हैं दोस्तों इनका एडिशन पॉसिबल होगा। तो एडिशन जब पॉसिबल होगा दोस्तों, तो अगर उनके एडिशन में किसी भी अचर पद से मल्टीप्लाई कर दें या दोस्तों उनमें अलग अलग से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, दोनों का मान दोस्तों इक्वल आएगा। यह पहली प्रॉपर्टी हुई, अर्थात दो मैट्रिक्स को ऐड करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, या दोनों में अलग अलग उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे, दोनों का मान सेम होगा दोस्तों। दूसरी प्रॉपर्टी हम समझते हैं दोस्तों, अगर k और l दो अदिश राशि लेते हैं दोस्तों अलग अलग, और किसी उन दोनों को ऐड करके किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों, तो उसका मान या तो k का अलग से और l का अलग से a में मल्टीप्लाई करने पर मान के बराबर आएगा। अर्थात दोस्तों अगर दो नंबर है, अगर दोनों नंबर से हमको किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों और ऐड करना है, तो या तो दोस्तों दोनों नंबर को एक साथ ऐड कर लीजिए और उसके बाद से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या दोस्तों दोनों नंबर को बारी बारी से उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके दोनों को फिर ऐड कर दीजिए दोस्तों, दोनों का मान हमारा सेम आएगा। यही है हमारा एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स विथ ए स्केलर मल्टीप्लाई। तो दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि आव्यूह का ऋण आव्यूह क्या होता है। देखिए दोस्तों, यदि हम एक आव्यूह ले, जैसे a इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, अगर इसका ऋण आव्यूह निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस ए ले लेंगे इक्वल टू माइनस ए आई जे एम इंटू एन हो जाएगा। यह जो होता है दोस्तों किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह का अस्तित्व होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए a इक्वल टू 3 2 1 6 एक आव्यूह है। अगर इसका ऋण आव्यूह पूछता है दोस्तों, तो हम ले लेंगे माइनस ए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा -3 2 1 6। आपको पता है दोस्तों किसी भी अंक से या किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो सारे एलिमेंट में तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, सब में जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो -3 -2 -1 -6, यह हमारा a का ऋण आव्यूह है दोस्तों। तो ऋण आव्यूह का अस्तित्व है। आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं आव्यूहों का घटाना क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। जिस तरह दोस्तों आप लोग आव्यूहों का योगफल निकालते हैं, सेम वही कहानी है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में। देखिए दोस्तों, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों समान कोटि के होने चाहिए दोस्तों, समान कोटि के होने चाहिए। अगर दो आव्यूह समान कोटि के हैं दोस्तों, तो उनके संगत अवयव का अंतर निकालते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों ए एक आव्यूह है ए आई जे एम इंटू एन, बी एक आव्यूह है बी आई जे एम इंटू एन। तो दोस्तों अगर दोनों का डिफरेंस या दोनों का सब्ट्रैक्शन करना हो, a माइनस बी अगर हमको निकालना है, तो हम लिख लेंगे d a माइनस बी, अर्थात दोस्तों एक आव्यूह निकल के आएगा
डी, जिसका कोटि दोस्तों इन्हीं दोनों के कोटि के समान होगा, ए आई जे माइनस बी आई जे एम इंटू एन। यह हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा दोस्तों, जिसमें से जिसको घटाना होगा माइनस करके उसको इसमें से निकाल देंगे दोस्तों। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए a इक्वल टू 3, 5, 2, 8 एक अवयव है जिसका आर्डर है 2 इंटू 2। दूसरा अवयव b है 3, 2, 3, 4, 2, 1 और दोस्तों इसका भी आर्डर 2 इंटू 2 है। पहले में से दूसरे को घटाना है, a माइनस बी बराबर निकालना है दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं 3 और माइनस का 3 दोस्तों, 5 माइनस का 4, 2 माइनस का 2 और दोस्तों 8 माइनस का 1, 2 इंटू 2। यहाँ से दोस्तों निकल के आ जाएगा a माइनस बी बराबर 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 2 0 और 8 माइनस 7 और इसका भी आर्डर आएगा 2 इंटू 2। तो a माइनस बी हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों। देखिए इसका भी कोटि वही हुआ जो a या b का कोटि है दोस्तों।